सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम चैप्टर में स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम, फाइंडिंग टाइम पीरियड। स्टेप 1, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेप 2, नाउ डिस्टर्ब द ब्लॉक बाय स्मॉल डिस्टेंस x। स्टेप 3, राइट द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन दिस न्यू सिचुएशन। तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कंडीशन F इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ रिस्टोरिंग फोर्स, के फोर्स कांस्टेंट, x एक्सटेंशन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, m मास ऑफ ब्लॉक, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, t टाइम पीरियड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रिंग है उसमें एक्सटेंशन पहले से x था, बाद में वेट की वजह से x नॉट एक्सटेंशन हो गया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो k x नॉट इक्वल टू mg हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू mg बाई k। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है, अपवर्ड डायरेक्शन में k x प्लस एक्स नॉट ये फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो नेट फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस mg, mg के एक्स नॉट इक्वल है, तो नेट फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम हो जाएगा। अब नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, दूसरा स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के वन, इसका के टू, ये दोनों एक ब्लॉक से अटैच है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है mg, तो इसमें एक्सटेंशन हो रहा x, पहले से x नॉट था, बाद में x एक्सटेंशन हो रहा। तो नेट फोर्स इक्वल टू माइनस के वन प्लस के टू एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस mg। तो माइनस के वन प्लस के टू एक्स नॉट माइनस के वन प्लस के टू एक्स प्लस mg, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू माइनस के वन प्लस के टू इंटू एक्स, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अंडर रूट के वन प्लस के टू बाय एम। जब दो स्प्रिंग, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 दूसरे का k2 दोनों पैरेलल में होते हैं, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2 होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दो स्प्रिंग, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 दूसरे का k2, और इसमें एक ब्लॉक है, उसका मास m है, तो इसको डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, तो ये एसएचएम होता है। तो इसमें k इक्विवेलेंट की वैल्यू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 आती है। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट होता। अब रेड्यूस्ड मास सिस्टम, एक ऑब्जेक्ट m1, एक ब्लॉक उसका मास m1, दूसरा ब्लॉक इसका मास m2, स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसको डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई m रेड्यूस्ड बाई k, इसमें रेड्यूस्ड मास होगा, तो 2 पाई m रेड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 बाई इंटू 1 बाई k। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम 1, ये दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k एक ब्लॉक से कनेक्ट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, ये सीरीज में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका 2k, और ये स्मूथ, ये एक रिजिड सपोर्ट है, तो इसमें ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो 2k इंटू 2k अपॉन 4k, तो ये k हो जाएगा। और ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू 2k हो जाएगा। तो 2k और k ये दोनों पैरेलल में है, तो ये k इक्विवेलेंट इक्वल टू 3k हो जाएगा। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई 3k। एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक है, मास m, ये इस साइड में मास m, और बीच में इसमें एक सब आइडेंटिकल स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k दोनों पैरेलल में है, ये इसके साथ सीरीज होगा, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2k हो जाएगा। 2k, k और k ये तीनों सीरीज में है, तो 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई के प्लस 1 बाई 2k प्लस 1 बाई के, तो 2 बाई के प्लस 1 बाई 2k, 1 बाई के कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 1 बाई 2, तो 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 बाई 2k, तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू 2k बाई 5 हो जाएगा। और ये दो ऑब्जेक्ट है, तो ये रेड्यूस्ड मास लेंगे इसका, तो m रेड्यूस्ड इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m बाई 2 हो जाएगा।
तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के की जगह ये हो जाएगा 4k/5, तो ये 2 पाई अंडर रूट 5m/4 के हो जाएगा। थैंक यू।